क्या आपकी भी आवाज़ कुछ ऐसी आती है? हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं आप ही के लिए लेकर आया हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को भी फुल्ली वॉच करते होंगे। मैं हूं आपकी हवा हवाई और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब मुझे ये पता है कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ और मैंने कंसिस्टेंसी का बोल के अपना वादा भी नहीं निभाया, तो मैं माफ़ी के काबिल तो हूँ नहीं। बस हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार देना। और आज की वीडियो का जो लाइक एम है वो कुछ 400 लाइक का है। मुझे पता है नहीं हो पाएगा, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी वॉइस नोट्स के बारे में जो आपने मुझे भेजी थी। तो उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई लोगों की आवाज़ निकलती तो है लड़की जैसी, लेकिन उसमें वो कंप्लीट गर्ल वॉइस वाली फीलिंग नहीं आ पाती। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सी कॉमन गलतियां होती हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। और एंड में आपको मैं 10 से भी ज़्यादा प्रो टिप्स दूंगा जिससे आपकी आवाज़ मधुर, क्लियर और नेचुरल लगेगी। और साथ ही साथ मैं आपको डेली ड्रिल्स और ऐसे कुछ सेंटेंस दूंगा जिसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करने से आपकी जो गर्ल वॉइस है उसे और 4 चांद लग जाएंगे। तो वीडियो का फ्लो बहुत सिंपल है। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो वो है ज़बरदस्ती पिच को ऊपर खींचना, मतलब आवाज़ को फोर्स करके ऊपर ले जाना, कुछ ऐसे। हवाई भाई, आप बताओ मेरा वॉइस मतलब कैसे आ रही है अभी? अब अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपकी आवाज़ कैसे नेचुरल लगेगी। अब इसका सही तरीका है अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखो और साथ ही साथ जितना हो सके उतना सॉफ्ट स्पीच में बोलने का ट्राई करो बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के। जैसे हाँ जी, बोलो ना। अब अगर इसी को आप हाई पिच में ज़बरदस्ती बोलोगे तो वो कुछ ऐसा भी साउंड कर सकता है। हाँ जी, बोलो ना। तो सिंपल सी बात है, आपकी आवाज़ नेचुरल नहीं लगेगी। अब जो दूसरी गलती होती है कि आवाज़ सिर्फ गले में अटक जाती है। जब आप गले में आवाज़ दबाकर बोलते हो तो आवाज़ हैवी और लड़के जैसी लगती है, कुछ ऐसे। हेलो यार, आप ही सॉल्यूशन बता दो ना यार। देखो, हल्का फुल्का सेंटेंस मैं सही कर लेता हूँ, लेकिन आगे लॉन्ग या कुछ बोलता हूँ ना। इसका सही तरीका है पहले हमिंग करो, कुछ ऐसे। इसका जो वाइब्रेशन होता है ना वो अपने नोज़ ब्रिज और फॉरहेड पे फील करा करो, फिर नॉर्मल बोलने से स्टार्ट करा करो। उसका एग्जांपल ये ले सकते हो, लाइक मैं हमिंग से स्टार्ट करूँगा, फिर एक सेंटेंस इसमें ऐड करूँगा। यार, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। बस बहुत सिंपल है। तीसरी गलती है आवाज़ में मेलोडी का ना होना। अब ये जो गलती है ना ये बहुत ही कॉमन है। अब तक जितने भी मैंने वॉइस नोट्स आप सभी के सुने हैं ना उन सभी में मुझे ये कॉमन प्रॉब्लम दिखी है। आप जब भी बात करते हो ना तो आप एक ही टोन में बोलने का ट्राई करते हो। लाइक गुस्सा कर रहे हो तो सेम टोन, प्यार से बोल रहे हो तो सेम टोन, अगर क्वेश्चन भी कर रहे हो ना तो सेम टोन आता है। तो ये गलती आप मत करो, क्योंकि हर एक वर्ड में एक अलग तरह की मेलोडी ऐड होती है। लाइक अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा हाई पिच पे बोलना होता है और लाइट वेट में जब हम क्वेश्चन को एंड करने वाले होते हैं तो हमें हमारी जो पिच है उसे डाउन की ओर लेके जाना होता है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब इसका जो एग्जांपल है वो आप ये पकड़ सकते हो, फिर आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हेलो यार, वाह भाई, मैं ना बहुत टाइम से आपकी वीडियो देखती हूँ और आपको फॉलो भी करती हूँ यार, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे थोड़ी सी कमी लगती है यार मेरी वॉइस में। थोड़ी सी नहीं यार, मतलब बहुत ज़्यादा लगती है। क्या करना चाहिए यार इसके लिए? अब जब एक नॉर्मल लड़की बात करती है ना तो उसकी पिच हमेशा कम ज़्यादा होती ही रहती है। वो हमेशा एक टोन में कभी भी बात नहीं करते। जब भी उन्हें क्वेश्चन करना होता है तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उनकी पिच है जो हाई हो जाती है और लास्ट तक जब क्वेश्चन एंड होने वाला होता है तो उनकी जो पिच है वो लो हो जाती है। तो इतना आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक इमोशन में, हर एक सिचुएशन में आपकी टोन कम या ज़्यादा आपको करना सीखना होगा। उसके लिए आपको हमेशा मैंने कहा है
एक किसी पर्टिकुलर लड़की को फॉलो करो जो हमेशा आपके सामने होती हो, या फिर कोई गर्ल स्ट्रीमर जब भी वो बात करती है तो वो किस टोन में बात करना चाह रही है, उसे जब गुस्सा आता है तो वो किस टोन में चली जाती है। तो ये सब आपको नोटिस करना होगा, तभी आप एक अच्छी मेलोडी अपने वॉइस में ऐड कर सकते हो। बहुत इमोशनल है यार गाइस, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल टुडे। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, चाहे मैं मतलब कैसी भी स्ट्रीमर हूँ, कभी कभी रेगुलर हो जाती हूँ, आप लोग को वीडियोस टाइम से नहीं मिलते, मैं गायब सी हो जाती हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि नो मैटर मैं क्या करूँ, कुछ भी हो, वो एक फ़ैन है जो हमेशा रहता है, ऑलवेज। एंड इस वजह से मैं आज उस फ़ैन को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ओके गाइस, तो साथ में थैंक यू। यार आपको क्या लगा कि मैं आपका नाम लूंगी? आप फैन थोड़ी ना हो मेरे, आप तो मेरे ओली लिली, मेरे मफिन। अब चौथी गलती है कॉन्सोनेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हार्ड बोलना। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये होते हैं जैसे टी से शुरू होने वाले वर्ड्स, डी से शुरू होने वाले वर्ड्स, या फिर आर से। अब इनको अगर आप जितना स्ट्रॉन्ग बोलोगे उतनी ही आपकी आवाज़ ख़राब होती जाएगी। अब अगर इन पे प्रेशर देके मैं कोई सेंटेंस बोलूँगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, तुम क्या कह रहे हो, तो ये बहुत हार्ड लगता है। अब अगर इसका सॉफ्ट तरीका मैंने बनाया तो कुछ ऐसा आएगा, तुम क्या कर रहे हो। तो बस बहुत ही सिंपल है, कॉन्सोनेंट्स को कम बोलो, या फिर जब भी आपको कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स को बोलने का ट्राई करना है तो जितना हो सके उतना सॉफ्ट बोला करो। अब पांचवी गलती बताने से पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। 70% बंदे हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, उन सभी की लगभग मैंने आवाज़ सुन रखी है। तो उनका जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने नोटिस करा है वो है उनका जो हार्ड टोन है उसे सॉफ्ट करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। अगर इस गलती को वो ना दोहराएं तो उनकी 90% से 92% आवाज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस गलती का नाम है सांस का सही इस्तेमाल ना करना। जब आप सांस जल्दी ख़त्म कर देते हो तो सेंटेंस बीच में ही टूट जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे ये ले सकते हो, बट मेरा एक और डाउट है यार, लाइक कि मेरा वॉइस का जो रिदम है ना वो ओपन ही जा रहा है, लाइक कभी ऐसे हो जा रहा है और कभी ऐसे जा रहा है, तो मैं इसका क्या करूँ बताओ यार प्लीज़। अब इसका सही तरीका है, एक गहरी सांस लो, पूरा पेट तक जाने दो उस सांस को और तब आवाज़ निकालो। कम से कम 4 से 5 वर्ड्स एक ही सांस में बोलने का ट्राई करा करो। 2-3 वर्ड हो गए तो उसे ख़त्म मत कर दिया करो। जितना ज़्यादा आप वर्ड्स बोलोगे उतनी ही आपकी टोन मैच होती जाएगी। बढ़ते हैं हमारी छठी गलती की तरफ, जिसका नाम है हार्श स्टार्ट। अब हार्श स्टार्ट का मतलब होता है जब भी हम कोई सेंटेंस बोलने वाले होते हैं तो उसे उतनी ही प्यार से स्टार्ट करना और उतनी ही प्यार से एंड करना। जब भी कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है तो उसे एक्सपेक्टेड होता है कि जो लड़की है बात करने वाली वो प्यार से ही बात करे। अब अगर हम उसे हार्ड टोन में बात कर लेंगे, जैसे कि अच्छा सुनो, अब अगर आप ऐसा बोलोगे तो जो लड़की वाली वाइब आ रही है वो पूरी बिगड़ जाएगी। इसका सही तरीका है जब भी आप वर्ड स्टार्ट करने वाले होते हो तब सॉफ्टली स्टार्ट करा करो, जैसे अच्छा सुनो ना। बस बहुत सिंपल है। अब 7वीं गलती है स्पीड। अब जब भी हम बात करते हैं तो इतना चाहते हैं कि हम जल्दी से हमारी लाइन ख़त्म कर देते हैं, जो सामने वाला बंदा है वो उसकी प्यार भरी बातें हमें सुनाई दे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आप बात करो आपके वर्ड्स, आपके इमोशंस पूरे क्लियरली विजिबल होने चाहिए सामने वाले के लिए, तभी वो आपका इंटेंशन समझ पाएगा और वो आपको प्यार भरा आंसर भी दे पाएगा। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो मेरी तरह तो आपको ये फार्मूला यूज़ करके देखना होगा। 1-2 बार आप यूज़ करके देखो, आपको सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। जब भी आप किसी से प्यार से स्लोली बात करते हो ना तो सामने वाला बंदा हर एक वर्ड समझ के ही आपका आंसर करता है। और जो एक रियल लड़की होती है वो हमेशा रिलैक्स होके ही बात करती है, तो इतना हमेशा याद रखना। 8वीं गलती की बात कर लेते हैं, तो इस गलती का नाम है रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब जैसे कि आप वर्ड्स यूज़ करते हो, आप आवाज़ तो लड़की की निकाल रहे हो पर आपके जो वर्ड्स हैं वो लड़के के आ रहे हैं, जैसे कि हाँ बोल क्या चाहिए। अब अगर लड़की वाली फील चाहिए तो उसके लिए आपके अंदर पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। अब पोलाइटनेस ऐड करके अगर यही सेंटेंस मैं बोलूँगा तो कुछ ऐसे बोलूँगा,
हाँ जी, बताओ ना, क्या चाहिए आपको? बस बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं प्रो टिप्स की जो आपको हमेशा काम आएंगी। सबसे पहली टिप है, हमेशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखा करो। दूसरी टिप है, जॉ लाइन को रिलैक्स रखा करो। तीसरी टिप है, क्लैरिटी के लिए हल्का सा ट्वैंग ऐड करो। चौथी टिप है, लिंकिंग वर्ड्स जैसे और, फिर ऐसे यूज़ करा करो। पांचवी टिप है, सॉफ्ट वर्ड्स जैसे शायद, थोड़ा, लगता है, ऐसे ऐड करा करो। छठवीं टिप है, क्वेश्चंस के एंड में हल्का सा पिच को डाउन कर दिया करो। सातवीं टिप है, बैकग्राउंड नॉइस हटाओ और माइक को थोड़ा साइड एंगल पे रखा करो। आठवीं टिप है, प्रैक्टिस से पहले पानी पिया करो और ठंडी चीज़ों को अवॉइड करो। नौवीं टिप है, पिच को ओवर फोर्स मत करो, हमेशा रेजोनेंस पे ही ध्यान दो। 10वीं टिप है, रोज़ 30 सेकेंड की रिकॉर्डिंग सुनो और हर एक गलती को धीरे धीरे फिक्स करा करो। 11वीं टिप है, अपने डायलॉग्स में थोड़ा सा कैरेक्टर फील डालो जैसे क्यूट, अरे यार। बस अब बात कर लेते हैं डेली ड्रिल्स की। जब भी आप आवाज़ निकालने बैठो उससे 1 मिनट पहले या फिर 5 मिनट पहले आपको सुर की प्रैक्टिस करनी है। ये उनके लिए है जिन्हें अपनी आवाज़ में इन्हांसमेंट चाहिए, जैसे कि अगर उनकी आवाज़ ऐसी कुछ आती है या फिर उनकी आवाज़ में कोई सुर ताल कुछ नहीं है, तो उनके लिए ये है। तो बस इतना याद रखना कि जब भी आप सारे गामा की प्रैक्टिस करो तो एक भी सुर गलत मत लगा देना। जितना मैंने कहा है, बस स्टार्टिंग में हमारी जो पिच है वो हाई होनी चाहिए और जब हम वर्ड को एंड करने वाले हो तो हमारी पिच लो होनी चाहिए। इससे आपको मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा कि हर एक वर्ड में पिच को कैसे ऐड करना है, कैसे उससे प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस करनी है। वो कुछ ऐसे होगा, सा रे, ऐसे कुछ। बस हमेशा इतना याद रखना, जब भी सुर लगाओ तो गलत सुर मत लगा देना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर एक भी सुर गलत लगाने की कोशिश करोगे तो आपकी आवाज़ फट सकती है, आप कभी भी आवाज़ नहीं निकाल पाओगे। तो प्लीज़ प्रिकॉशन का ध्यान रखना। मुझे जितना आता है मैंने आपको सिखाया। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ जो कि मुझे सारे सुरों की नॉलेज है। जितना मैंने अपनी लाइफ में ऐड करा है बस मैं वही बता रहा हूँ आप सबको। और जब ये प्रैक्टिस हो जाए, सारे सुर आप एक बार गा दो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है जो प्यार भरे वर्ड्स होते हैं, लाइक सुनो ना, यार प्लीज़, क्यूट, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स पे डायरी बना लो या फिर लिस्ट बना लो जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। जो आप डेली किसी के ऊपर प्रैंक करने वाले हो तो उनके सामने आप ये वर्ड्स बोल पाओ अच्छे से, आप गलती ना करो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस लाइन्स दूंगा जिन्हें आपको डेली 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना होगा। आप जब भी आओ तो आपको ये वीडियो मिलेगी। जब भी आपको टाइम मिलेगा वीडियो पे आना, लास्ट वाले पार्ट तक आ जाना जहाँ पे आपको ये सारी लाइंस मिल जाएंगे। तो आपको बस इसे मैच करना होगा। जितना आप मैच करने की कोशिश करोगे धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखना लग जाएगा। तो वो कुछ ऐसे सेंटेंस हैं। हाँ जी, क्या आपने अभी ऐसा कहा कि आपको कोई डाउट है? क्या मैं जान सकती हूँ? मुझे लगा शायद ये बेटर होगा। आपको कैसा लगता है? दैट्स क्यूट। एक सेकेंड ना, मैं बताती हूँ आपको। यार प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो ना। थैंक यू। ओके, तो हम कल मिलते हैं, ठीक है ना? बाय बाय।